तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और मेरा नाम है विजय साहनी। मैं आज के इस वीडियो में आप सभी को हिंदी व्याकरण के 145 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताने वाला हूं, वो भी वन शॉट में। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अर्थ क्या होता है। समझिएगा स्टूडेंट ध्यान से। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका अर्थ ये हुआ कि जो शब्द है ना मेरा, वो अनेक है। जो मेरा शब्द है वो क्या है, अनेक है। और जो है उसके बदले में हम लोग एक शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। शब्द कई सारे होंगे लेकिन उनके बदले में हम लोग एक शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सभी एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, जितने भी एग्जाम होंगे। और खासकर अगर उस एग्जाम में हिंदी पूछ रहा है तो आप समझ लीजिए कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जरूर पूछेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला से। ये देखिए यहाँ पर है अनेक शब्द, यानी कि इधर अनेक शब्द है और इसके बदले में एक शब्द यहाँ पर है। देखिए पहला है, जो अंडे से जन्म लेता है उसे हम लोग क्या कहेंगे। यानी कि जो अंडा से जन्म लेता है उसे हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट, तो याद रखिएगा अंडज कहेंगे। अंडा से जन्म लेने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, अंडज कहेंगे। उसी प्रकार जिसे चार भुजाएं हैं उसे चतुर्भुज कहेंगे। सुख देने वाला सुखद, सुख देने वाला को क्या कहेंगे, सुखद कहेंगे। आकाश को चूमने वाला, जो आकाश को चूमने वाला होता है उसे आकाश चुंबी कहते हैं। ठीक है, जो देखने में प्रिय लगता हो प्रियदर्शी कहेंगे उसे। नीली है आभा जिसकी नीलाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीली है आभा जिसकी नीलाभ। बच्चों आपको ये याद ही करना होगा, इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं है जो मैं आपको ट्रिक दे दूं। ठीक है, इसे आप 1 से 2 बार पढ़िए, आप खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी इजी टॉपिक है। ठीक है, 1 से 2 बार पढ़ते पढ़ते आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। और बच्चों टोटल 145 है, इसलिए मैं इसे थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊँगा, नहीं तो वीडियोज़ लंबा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, दौड़ने वाला को धावक कहते हैं। क्या कहते हैं, दौड़ने वाला को धावक कहते हैं। इसी तरह मेरा फिंगर जहाँ जहाँ है वहाँ देखिए, बोलने वाला को क्या कहेंगे, जो बोलता है उसे वक्ता कहेंगे। क्या कहेंगे, वक्ता। इसी तरह यश वाला को क्या कहेंगे, यशस्वी कहेंगे। जो यश वाला होता है ना बच्चों, उसको हम लोग यशस्वी कहते हैं। तेज वाला तेजस्वी, जो तेज होता है ना उसे हम लोग तेजस्वी कहते हैं। खाली करने वाला को रेचक कहते हैं। जो खाली करने वाला होता है उसे क्या कहेंगे, रेचक कहते हैं। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतियुक्ति कहलाता है। बढ़ा चढ़ाकर जो बात कही जाती है ना उसे अतियुक्ति कहते हैं। जैसे कि जो हमारी सिस्टर लोग होती है, बहन लोग होती है, वो क्या करती है, पापा को बढ़ा चढ़ाकर कुछ कुछ बोल देती है और पापा हमें पीटने लगते हैं। क्या सही बात है ना स्टूडेंट, वही चीज़ है यहाँ पर। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें अतियुक्ति या फिर अतिशयोक्ति कहलाता है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर, जिसमें खूब उपज होती हो, यानी कि जिसमें खूब उपज जो है ना बच्चों, फसल काफ़ी अच्छा खासा होता है, उपज अच्छा खासा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं। उर्वरक नहीं बच्चों, उर्वरक या फिर उपजाऊ। उर्वरक अगर आप कहिएगा तो उर्वरक का अर्थ हो जाएगा फर्टिलाइजर, जो खेत में डालते हैं ना, पोटास यूरिया, वो हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा आगे। जिसे 10 आनन, आनन का अर्थ होता है मुख है, जिसे 10 मुख है उसे क्या कहेंगे, दशानन कहेंगे। ठीक है, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो उसे क्या कहेंगे, आस्तिक कहेंगे। क्या आपको ईश्वर और वेद में विश्वास है स्टूडेंट, है तो कमेंट करके बताइएगा। आगे है, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं हो उसे नास्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। चलिए, अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको फ्री में नोट्स चाहिए स्टूडेंट, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां से हमें कांटेक्ट कीजिए। कहिए सर हमको नोट्स चाहिए, मैं आपको फ्री में नोट्स दे दूंगा ग्रामर के। ठीक है, आगे क्या है दिख रहा है ना आप लोगों को, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो उसे नास्तिक कहते हैं। आगे है, जो जीता न जा सके उसे अजय कहते हैं।
जिसके समान दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहते हैं, यानी कि उसके जैसा दूसरा नहीं है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं। ठीक है। जो अश्व का आरोही, आरोही का अर्थ होता है सवार है, जो अश्व का आरोही अर्थात सवार है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अश्वारोही कहते हैं। ठीक है। जिसका जन्म अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे हुआ हो, यानी कि जिसका जो जन्म है पीछे हुआ है उसे अनुज कहेंगे, और जिसका जन्म आगे हुआ है उसे अग्रज कहेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। जिसके हृदय में दया न हो उसे क्या कहते हैं, निर्दय कहते हैं। सुने होंगे ना आप लोग कि ये निर्दय व्यक्ति है, थोड़ा सा भी दया नहीं है, तो निर्दय उसी को कहते हैं जिसके अंदर दया नहीं होता है। जो किसी की ओर से हो, किसी की ओर से हो उसे प्रतिनिधि कहते हैं, जो दूसरे का साइड से होता है ना उसे प्रतिनिधि कहते हैं। आगे क्या है, जो स्त्री कविता लिखती हो उसे कवित्री कहते हैं, कविता लिखने वाली स्त्री को कवित्री कहते हैं। जो पुरुष कविता लिखता है उसे कवि कहेंगे। आपको समझना यहाँ पर यह है कि अगर पुरुष कविता को लिख रहा है तो वो कवि कहलाएगा, अगर स्त्री लिख रही है तो वो कवित्री कहलाएगी। ठीक है। जिसका कोई शत्रु नो जन्मा है, जिसका कोई शत्रु नो जन्मा है उसे क्या कहेंगे बच्चों, अजात शत्रु कहेंगे। हालांकि मेरा शत्रु तो बहुत, क्या आपका भी शत्रु है, जरूर बताइएगा कमेंट में। जिसका कोई शत्रु नो जन्मा है, अजात शत्रु। जो स्त्री सूर्य को भी नो देख सके, यानी वैसी स्त्री जो सूर्य को नहीं देख सके, ठीक है, उससे क्या कहेंगे, असूर्यम पश्या कहेंगे। ठीक है, असूर्यम पश्या कहेंगे। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे यानी कि अतीत है उसे क्या कहेंगे, इंद्रियातीत या फिर गोतीत कहेंगे। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, यानी कि आप किसी का उपकार किए उस उपकार को वो मानता है, यानी वो जानता है कि हाँ सही बात है ये व्यक्ति मेरा उपकार किया है, तो ऐसे व्यक्ति को कृतज्ञ कहेंगे। यानी कि किए गए उपकार को अगर कोई मान रहा है तो उसे कृतज्ञ कहेंगे। हालांकि आज के ज़माने में आप किसी का भी भलाई कर दीजिए वो तो मानने को तैयार ही नहीं होगा। ठीक है, वो भूल जाएगा तुरंत में। आगे देखिए क्या है बच्चों, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसे कृदंत कहते हैं। जिसकी तुलना न हो सके अतुलनीय होता है। क्या होता है, अतुलनीय। बच्चों आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ साथ सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब के सब नोट कर लीजिए, इसी से फंसेगा आपका एग्ज़ाम में। ठीक है। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय कहलाता है। जो मापा न जा सके अपरिमित, जिसे हम लोग नहीं माप सकते हैं वो अपरिमित कहलाता है। जैसे अगर हम कहेंगे कि समुद्र में कितना लीटर पानी है, क्या उसे हम माप सकते हैं, तो वो मेरा अपरिमित कहलाएगा। ठीक है। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध होता है, यानी कि वैसे व्यक्ति जो कि कठिनाई के बाद समझता है उसे दुर्बोध कहते हैं। जिस स्त्री का पति मर गया है विधवा होता है वो। जो न्याय जानता है न्यायविद या न्यायिक कहलाता है। ठीक है। आगे देखिए, जो बहुत बोलता है वाचाल कहलाता है। देखिएगा आप लोग जहाँ पर भी पढ़ते हैं बच्चों, वहाँ पर कोई स्टूडेंट वैसा होगा जो बहुत बोलता होगा तो वो वाचाल कहलाता है। जो दो बार जन्म लेने वाला, जो 2 बार जन्म लेता है उसे द्विज कहते हैं। फिल्म वगैरह में देखते होंगे हीरो 2 बार जन्म लेता है ना बच्चों, वही द्विज कहलाएगा हम लोग को, 2 बार जन्म लेने वाला। ठीक है। आगे है द्रुत गमन करने वाला, यहाँ देखिए है ना, द्रुत गमन करने वाला क्या कहलाता है, द्रुतगामी कहलाता है। समझिएगा ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, बहुत मेहनत से ये सब बच्चों टाइप करना पड़ता है। आगे देखिए क्या है, जो पांचाल देश की है पांचाली कहलाएगा। जो खाने योग्य हो, ठीक है, जो खाने योग्य नहीं हो, जो खाने योग्य है उसे खाद कहेंगे, और जो खाने योग्य नहीं है अखाद। जैसे कि मान लीजिए कोई लकड़ी खाने योग्य है तो अखाद हो जाएगा, चावल सब खाने योग्य है तो अखाद हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा। जिसकी ग्रीवा का अर्थ होता है बच्चों गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहेंगे। जिसका उदर लंबा हो, उदर का अर्थ होता है पेट लंबा हो, उसे क्या कहते हैं, लंबोदर कहते हैं, अर्थात गणेश जी को। नेक्स्ट है हम लोगों का शयन का आगार। आगार का अर्थ होता है बच्चों कमरा, और शयन का अर्थ होता है जहां हम लोग रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। ठीक है, तो शयन का आगार अर्थात कमरा का अर्थ होगा हम लोग का शयनागार। ठीक है, क्या होगा, शयनागार।
जो मोक्ष चाहता है उसे हम लोग मुमुक्षु कहते हैं। मरने के बाद जो ना मोक्ष चाहने की जो इच्छा होता है बच्चों, उसे हम लोग मुमुक्षु कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। जो मधुर बोलता है मधुर भाषी कहलाता है। जो जानना चाहता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है? सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ कहलाता है। ठीक है, जहाँ लोगों का संगम अर्थात मिलन हो उसे सम्मेलन कहते हैं। जहाँ लोगों का क्या हो? संगम हो, मिलन हो, उसे सम्मेलन कहते हैं। वह जिसका पति परदेश से लौटा हो, यानी कि जिसका पति कहाँ से लौटा हो बच्चों? परदेश। पर का अर्थ होता है दूसरा, देश का अर्थ होता है देश, यानी कि दूसरा देश से लौटा हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? आगत पत्रिका कहेंगे। क्या कहेंगे? आगत पत्रिका। नेक्स्ट हम लोगों का, वह कवि जो तुरंत कविता कर डालता है उसे आंसू कवि कहेंगे, यानी कि चलते चलते कविता लिख देगा, यानी कि उसके अंदर इतना टैलेंट होगा। ठीक है बच्चों, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आंसू कवि कहेंगे। नेक्स्ट है, जिसके समान द्वितीय यानी कि दूसरा न हो उसे क्या कहेंगे? अद्वितीय कहेंगे। जैसे गांधी जी के जैसा है कोई नहीं है ना, उसे ही हम लोग अद्वितीय कहेंगे। ठीक है, आगे क्या है देखिए यहाँ पर, जिसका कोई नाथ न हो तो अनाथ कहेंगे, यानी कि उसका कोई नहीं हो उसे ही हम लोग अनाथ कहेंगे। जो बहुत जानता है उसे बहुज्ञ कहेंगे। ठीक है, ये सभी के सभी देखिए कितना शब्द है, अनेक शब्द है ना, इसके बदले हम लोग एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं सभी के लिए। अब हम क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति को क्या कहेंगे? अरे वह बहुत जानता है, तो इसके बदला हम लोग उसको डायरेक्ट कह देंगे बहुज्ञ है वह। ठीक है, जिसकी उपमा न हो अनुपम होता है। आशा से अधिक आशातीत, यानी आशा से अधिक का अर्थ हुआ आशातीत। जैसे कि मान लीजिए आप आशा किए हैं कि हम मैट्रिक या इंटर में फर्स्ट कर जाएंगे, लेकिन आप फर्स्ट के वो भी 400 प्लस नंबर से, तो बोलिए बच्चों ये आशातीत हुआ ना, यानी आप जितना आशा नहीं किए थे उससे ज़्यादा हो गया, वही हुआ आशा से अधिक आशातीत। ठीक है, जो जीता न जा सके अजय, जो जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं? अजय। जिसका दूसरा उपाय नहीं हो अन्योपाय होता है उसका अर्थ। जो आमिष यानी कि मांस नहीं खाता है निरामिष होता है। बीता हुआ अतीत, पूजा करने वाला पुजारी, जैसे कि पंडित जी सब होता है ना बच्चों, पूजा करने वाला होता है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? पुजारी कहते हैं। देखिए बच्चों, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। इतना आप कर लीजिए और याद कर लीजिएगा सभी के सभी, देखिएगा आपको कोई टक्कर नहीं दे सकता है इसमें। नेक्स्ट है कि जिसका मन कहीं और हो उसे क्या कहेंगे? अनमना कहेंगे, यानी कि उसका जो मन है वो कहीं और है। ठीक है, मन कहीं और है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनमना कहेंगे। ठीक है, या फिर उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अन्य मनस्क। ठीक है, अन्य मनस्क कहेंगे। नेक्स्ट है वृष्टि का अभाव, यानी कि वृष्टि का क्या है? अभाव है, उसे हम लोग कहेंगे अनावृष्टि। ठीक है, वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं शमशान होता है। अत्यधिक वृष्टि अतिवृष्टि। जिसकी आशा न की गई हो आशातीत, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित होता है। ठीक है बच्चों, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित होता है। जिसके पानी यानी कि हाथ में चक्र हो, चक्र पानी अर्थात विष्णु जी होता है। इंद्रिया को जीतने वाला जितेंद्री, जो कि बजरंगबली है, बुद्ध भगवान है। जिस स्त्री का पति जीवित है, यानी कि जो स्त्री है उसका पति भी क्या है? जीवित है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जीवित है, सधवा कहेंगे उसे। क्या कहेंगे? सधवा, है ना। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा कहेंगे। सब कुछ भक्षण करने वाला सर्वभक्षी कहलाता है, यानी सब कुछ भक्षण करने वाला सर्वभक्षी कहलाता है। भूलिएगा नहीं बच्चों, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ स्थानांतरित होता है। ठीक है, जो व्याख्या करता है वो क्या होता है? हम लोग का व्याख्याता होता है, यानी कि जो किसी चीज को व्याख्या कर रहा है व्याख्याता कहलाता है। युग का निर्माण करने वाला क्या कहलाता है? वो युग निर्माता कहलाता है। क्या कहलाता है? युग निर्माता कहलाता है। वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए दूरदर्शी होता है। त्यागने योग्य त्याजी होता है। जान से मारने की इच्छा क्या कहलाता है बच्चों? जिघांसा कहलाता है। एक ही समय में वर्तमान यानी कि समसामयिक होगा बच्चों। क्या होगा? समसामयिक। जो पिता की हत्या कर चुका हो पितृहंता होता है। पिता की हत्या करने वाला पितृहंता होता है। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो
विधुर होता है। आगे देखिए, आँख के सामने प्रत्यक्ष, आँख के सामने को क्या कहेंगे हम लोग? प्रत्यक्ष कहेंगे। मरण तक आमरण होता है। आँखों से परे परोक्ष होता है। द्रुपद की पुत्री, ठीक है, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी होता है। पशुओं के आचरण जैसा पाश्विक, नहीं मरने वाला अमर। वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे वह क्या कहलाता है? परित्यागता, परित्यागता कहलाता है। याद रखिएगा, थोड़ा सा शब्द हार्ड वगैरह रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा, याद कीजिएगा, उसे परित्यक्ता कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। जिसकी मति, यानी जो मति है, यानी मति जो समझते हैं ना, जो मति होता है मनुष्य के अंदर, जिसकी मति प्रत्युत्पन्न, यानी कि झट सोचने वाली, यानी तुरंत सोचने वाली हो, उसे क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्नमति कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? प्रत्युत्पन्नमति। बालक से वृद्धा तक सभी, वो क्या कहलाता है हम लोग का? अबाल वृद्ध कहलाता है। समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर, समान उदर यानी कि एक ही पेट से जन्म लेने वाला सहोदर कहलाता है। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग का, जो मांस का आहार करता है मांसाहारी, जो शाक का आहार करता है शाकाहारी। सूर्योदय से पूर्व का समय उषा काल कहलाता है। जिसे कभी भेदा न जा सके बच्चों, उसे अभेद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अभेद कहते हैं, जिसे कभी आप नहीं भेद सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा स्पीड करते हैं इसको, ठीक है। दर्शन के योग दर्शनीय होता है। जो अपनी हत्या कर लेता है वह आत्मघाती होता है। जिसके पास देखा न जा सके, ठीक है बच्चों, जिसके पार देखा न जा सके पारदर्शक होता है। जिसके शेखर पर चंद्र हो अर्थात चंद्रशेखर। जो चक्र धारण करता है चक्रधर। जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी कहेंगे। जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए उसे पुनरुक्ति कहेंगे। अपनी इच्छा से स्वयं दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। जिसका आधार अच्छा हो सुधर, ठीक है, जिसका आधार अच्छा हो उसे क्या कहेंगे? सुधर कहेंगे। समझिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है। जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसत कहलाता है। जिस पर क्या हो जाए बच्चों? जिस पर विश्वास किया गया है वो क्या कहलाएगा? विश्वसत कहलाएगा। जो नष्ट न हो सके अनश्वर होता है। मालिक का आज्ञाकारी स्वामी भक्त होता है। मृतक की अंतिम क्रिया, यहाँ जो मृतक होता है जो मर गया है बच्चों, मृतक की अंतिम क्रिया अंत्येष्टि या श्राद्ध कहलाता है। कहते हैं ना कि श्राद्ध कर देंगे, हाँ वही चीज़ है। जिस पर कुछ शक हो, यानी कि आपको अगर किसी पर शक है तो उसे हम लोग कहेंगे संदेहास्पद या फिर शंकाजनक कहेंगे। अपने परिवार के साथ सह परिवार, शादी ब्याह में न्योता आता है ना कि सह परिवार निमंत्रण है, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? सह परिवार कहेंगे। गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ कहलाता है। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। जो आसानी से पच जाए सुपाच्य। नगर का रहने वाला नागरिक। जो धर्म करता है धर्मात्मा। जो बिना किसी, ठीक है, दिख रहा है क्या? ऊपर कर देते हैं। जो बिना किसी विरोध के चुना गया हो उसे निर्विरोध कहेंगे। यानी इसका कोई विरोध करने वाला नहीं था और उससे चुना गया, निर्विरोध कहेंगे। आगे क्या है प्यारे बच्चों? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रजा द्वारा चलाया गया राज्य प्रजातंत्र होता है। संदेश या समाचार ले जाने वाला संदेशवाहक होता है। जो सांप पकड़ता है वो सपेरा होता है। सांप पकड़ने वाला आप लोग देखे होंगे। जहाँ नदियों का मिलन होता है उसे संगम कहते हैं, ठीक है। जहाँ दो चार नदी का मिलन होता है, जैसे गंगा जमुना सरस्वती, जहाँ मिलन हुआ है ना उसे संगम कहेंगे। हालांकि बहुत सारा ऐसा नदियाँ है जहाँ जिसका मिलन होता है उसे हम लोग संगम कहते हैं। जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो यानी कि पास हो उसे हम लोग अनुत्तीर्ण कहेंगे। जो परमार्थ अर्थात दूसरों की भलाई चाहता है उसे क्या कहेंगे? परमार्थी कहेंगे। जो नाचता है नर्तक, पढ़ने योग्य पाठ्य या फिर पठनीय, विश्वास के योग्य विश्वसनीय, बिना, ठीक है, बिना आयास, आयास दिख रहा है क्या बच्चों? लीजिए, बिना आयास अर्थात परिश्रम के उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनायास कहेंगे, ठीक है। ये सभी के सभी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह से अब हम लोग का अंतिम कगार पर अब हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर समझिए, आगे है परलोक का पारलौकिक होता है।
जो पृथ्वी से संबंध है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पार्थिव कहेंगे। क्या कहेंगे, पार्थिव कहेंगे। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है कुलीन कहेंगे। शिव का उपवासक शैव होता है। अनुचित बात के लिए आग्रह उसे हम लोग कहेंगे दुराग्रह। जिसके हृदय में ममता नहीं हो निर्मम होता है वो बच्चों, निर्मम व्यक्ति, उसके हृदय में ममता नहीं है, ठीक है। जिसके हृदय में दया नहीं है उसे निर्दय कहेंगे। दो चीज़ होता है। जो मुकदमा दायर करता है उसे हम लोग वादी या फिर क्या कहेंगे, उसे मुद्दई कहेंगे। जो कला जानता है, जो कला जानता है ना, कला, हर चीज़ का अलग अलग कला होता है। जो कला जानता है उसे कलाकार कहेंगे। निशा का अर्थ होता है रात, यानी कि निशा में विचरण करने वाले निशाकर कहलाता है, ठीक है। निशा यानी कि रात में विचरण यानी घूमने वाला, इधर उधर करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, निशाचर भी कहते हैं और उसे निशाकर भी कहते हैं। जो व्याकरण जानता है वैयाकरण कहलाता है। पाद अर्थात पैर से मस्तक तक को हम लोग क्या कहेंगे, अपाद मस्तक कहेंगे, ठीक है। क्षण भर में भंग अर्थात नष्ट होने वाला क्षण भंगुर होता है, शायद इसे मैं पीछे भी बताया था। जिसका तेज निकल गया है निस्तेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जिसका तेज निकल गया है निस्तेज कहलाएगा। अब हम लोग का समाप्ति होने वाला है बच्चों। आगे देखिए क्या है, जिस स्त्री को कोई संतान न हो उसे हम लोग बांझ कहते हैं। कहते हैं ना बांझ है वो, बांझ या फिर वंध्या कहेंगे। पूछने योग्य प्रष्टव्य होता है। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है उसे स्त्रीण कहेंगे। जो अग्रस, ठीक है, जो आग्रह सत्य हो, याद रखिएगा, जो आग्रह सत्य हो उसे हम लोग सत्याग्रह कहेंगे, जो गांधी जी किए थे। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे, युधिष्ठिर कहेंगे। विज्ञान के परीक्षणों के लिए सामग्री युक्त स्थान, विज्ञान समझते हैं ना, साइंस के लिए जहाँ पर टेस्ट वगैरह करते हैं ना, वो मेरा प्रयोगशाला कहलाता है। आप लोग स्कूल या कॉलेज में कभी ना कभी जरूर सुने होंगे कि प्रयोगशाला में जो है कि प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। कभी ना कभी किए भी होंगे, हम लोग तो किए हैं। आप लोग अगर किए हैं तो कमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट कि कहाँ से किए हैं, मैं भी जानूँ ज़रा। नेक्स्ट है कि जिसके रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे समझते हैं ना, ये रोंगटा ये सब जब खड़ा हो जाएगा, ठीक है। जिसके रोंगटे क्या हो जाए बच्चों, खड़े हो गए हैं, उसे क्या कहते हैं, रोमांचित कहेंगे। जो अपनी पत्नी के साथ हो, यानी कि जो अपनी किसके साथ हो, पत्नी के साथ हो, उसे क्या कहेंगे, सपत्निक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, सपत्निक। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग का पूरा होता है समाप्त। लगभग 145 था, वो सारा का सारा होता है समाप्त, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप स्क्रीन पर टोटल 145 था, जिसे मैंने पूरा समझा दिया। आप इसे नोट करके हर एक चीज़ को अच्छा से नोट करके याद कर लीजिए, ज़रूर आपको एग्ज़ाम में फंसेगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर के एक नए टॉपिक के साथ।